Okay, students, today we will discuss about some problems regarding probabilities. Okay, this is the first question. A card is drawn from a packet of 52 cards. मतलब एक कांच की गड्डी है जिसमें अपने कितने पत्ते हैं 52 पत्ते हैं. उसमें क्या पूछना है a card is drawn मतलब एक कार्ड निकाला मतलब ये एक कार्ड and gamblers beat that it is a spade or an ikka. What is the odds against is winning the beat? तो इसमें देखो क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक ज्वारी है वो कब हारेगा. वो ज्वारी है वो कब हारेगा यदि स्पेड मतलब हुकुम का पत्ता आ जाए या कोई इक्का आ जाए. तो एक सिंपल सा सॉल्यूशन फर्स्ट. तो कितने होते हैं हुकुम के पत्ते मतलब स्पेड के पत्ते कितने होते हैं अपने स्पेड के 13 प्लस और इक्के कितने होते हैं 4 होते हैं. 4 इक्के होते हैं मगर इसमें एक इक्का तो इसमें भी एक इंक्लूड है ना तो बचे कितने हैं 3. तो मतलब टोटल कितना होगा 16 पत्ते. इन 16 पत्ते में से कोई भी यदि एक पत्ता आ गया तो जो गैम्बलर है वो हार जाएगा. ओके निकालते हैं प्रोबेबिलिटी. तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होगा टोटल कितने अपने 52 में से इन 16 पत्तों में से कोई भी पत्ता आएगा तो वो हार जाएगा. तो दिस इज द 16/52. ये तो प्रोबेबिलिटी हो गई. तो दिस इज 4/30. अब क्योंकि इसने क्या बोला है हमसे ऑड अगेंस्ट इज विनिंग. ऑड अगेंस्ट इज विनिंग का मतलब हो गया मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था ना कि जैसे हमारे पास m/m+n एंड n/m+n. ये यदि किसी भी ये जो है ये करके जैसे तो जो m/n और n/m यदि कोई भी किसी भी चीज के करने की प्रोबेबिलिटी m है, किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी करने की m है और नीचे अपना टोटल m करने की और ना करने की n है तो m/n क्या हो जाता है दिस इज द प्रोबेबिलिटी. ये किसी भी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी है और आपके जो ऑड्स हैपेंड फॉर फेवर के लिए आपका ये आएगी. ऑड्स हैपेंड के लिए आपका m/n होता है और ऑड अगेंस्ट के लिए क्या होता है n/m. तो हमसे इसमें क्वेश्चन में ऑड अगेंस्ट पूछ रहा है अगेंस्ट. तो इसको अपने पास देखो सिंपल सा दिस इज 4. इसको मैं 4/4 + 9 लिख सकता हूं ब्रेक करके. तो ये तो प्रोबेबिलिटी आ गई होने की मतलब सिंपल सा हमारे पास क्या आया ये प्रोबेबिलिटी आई है. क्या है ये चीज तो ये है अपनी प्रोबेबिलिटी है क्योंकि ये तो किसी भी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी तो बताइए m/n. अब इसको आप दिस इज द फेवर के लिए ये और ये अगेंस्ट के लिए. अब क्योंकि इसमें मुझसे क्या पूछ रहा है अगेंस्ट की पूछ रहा है तो अगेंस्ट में मेरा क्या है 9. तो 9/4. एक बार फिर बता देता हूं कि इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा था. इस क्वेश्चन में ये बोल रहा था कि कोई ज्वारी यानी कि गैम्बलर है वो कब बीट होगा. वो तब बीट होगा यदि उसका कोई भी पत्ता या तो स्पीड का आ जाए या इक्का आ जाए. तो टोटल स्पीड के पत्ते अपने 13 होते हैं और इक्के 4 होते हैं जिसमें एक स्पीड का पत्ता इक्का इंक्लूड है. तो इसलिए 13 + 3 16. इन 16 पत्तों में से कोई भी एक पत्ता आ गया तो वो हार जाएगा. तो हमने सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकाली तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई. ये जो प्रोबेबिलिटी आ गई दिस इज m/m+n. ये आ गया आपका क्लियर. अब m अपने पास 4 दे रखा है क्योंकि ऊपर से कंपैरिजन करूं तो m 4 है. 4 13 में से घटाया तो 4 + 9 लिख सकता हूं ऐसे करके. अब क्योंकि देखो यदि फेवर के लिए अपनी फेवर के लिए जो ऑड्स होते हैं वो होते हैं m/n. अगेंस्ट के लिए क्या होते हैं n/m. तो दिस इज n क्योंकि ऊपर वाला था m हो गया मेरा तो ये तो n हो जाएगा. तो इस हिसाब से मेरा ये निकल के आ गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 4 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम. और एक चीज पहले बता देता हूं कि बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सर कहीं आपने सी यूज किया कहीं आपने डायरेक्ट कर दिया. तो कभी भी याद रखना जब भी कभी एक कार्ड की बात करते हैं हम एक कार्ड निकाल रहे हैं तो उधर सी यूज नहीं करते और नंबर ऑफ जो हम ऑब्जेक्ट फाइंड कर रहे हैं एक से ज्यादा करते हैं वहां पे हम कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं मतलब सी का यूज करते हैं. जैसे ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन
नंबर। तो इसमें कितने कार्ड्स निकाल रहा है? 4 कार्ड्स। और इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा था? कार्ड, मतलब एक कार्ड निकाल रहा था, इसमें मैंने डायरेक्ट कर दिया था वो। अब इसमें डायरेक्ट नहीं होगा, इसमें हम कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे। तो 4 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैकेट ऑफ वेल सेपरेट कार्ड। तो जो कार्ड की मिलती है उसमें टोटल कितने होते हैं? 52। इसमें से मुझे निकालने कितने हैं? 4 कार्ड। तो मेरे टोटल आउटकम जो होंगे, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू टोटल आउटकम, मतलब 52C4, मतलब एक से ज्यादा हो गया, एक से ज्यादा हो जाएगा तो हम यूज क्या करते हैं? सी। तो मेरे टोटल 52 में से 4 कार्ड निकाले, तो दिस इज द टोटल आउटकम। अब कंडीशन क्या बोल रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑल कार्ड आर स्पेड। स्पेड के कितने पत्ते होते हैं? 13। निकालने कितने हैं? 4। तो जो चारों में चारों पत्ते होने चाहिए वो स्पेड के होने चाहिए। तो दिस इज द कंडीशन। तो यहां पर आपका सी यूज होगा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बता रखा था कि सी को कैसे यूज करते हैं। इसको ओपन करने का तरीका फैक्टोरियल 13 अपॉन फैक्टोरियल 4, और इसमें से इसको सेपरेट किया फैक्टोरियल 9। ऐसे नीचे वाला फैक्टोरियल 52 अपॉन फैक्टोरियल 4, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया 48। तो फर्स्ट एंड लास्ट बीच वाले का मल्टीप्लिकेशन। तो देन फैक्टोरियल 13 इंटू फैक्टोरियल 48 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल 52। तो 4 से तो 4 कैंसिल हो गया, इस वाले 13 को और इस 52 को हमने ओपन किया। तो 13 मतलब 13, 12, 11, 10, 9, क्योंकि नीचे 9 दे रखा था, 10 तक छोड़ दिया, इंटू फैक्टोरियल 48 ये लिखा। ऐसे ही फैक्टोरियल 9 ये लिखा। 52 को 52, 51, 50, 49 एंड 48। इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। इनको कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा आपका। तो जो आंसर आएगा कैलकुलेशन करके, तो दिस इज 11 अपॉन 4165, या काट के आपका आंसर आ जाएगा। तो अभी भी याद रखना, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट यदि एक से ज्यादा हो जाएंगे आपके निकालने के, तो वहां पर हम यूज क्या करते हैं? कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं। और सी वाले डिजिट को हम कैसे बोलते हैं? ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाला नीचे आएगा, और इन दोनों का डिफरेंस भी नीचे लेते हैं। ऐसे ही 52, दिस इज 52 ऊपर आ गया, नीचे वाला नीचे ले लिया, और इन दोनों का डिफरेंस भी नीचे ले लिया। अब इसको कैलकुलेशन कर ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, The next question is 2 balls are drawn। अब कितनी बॉल निकालेंगे? 2 बॉल निकालेंगे। तो वही, अब एक से ज्यादा हो गया तो इसमें भी सी यूज करेंगे। 2 balls are drawn from a bag contain 5 whites and 7 red। तो टोटल बॉल कितनी होगी मेरे पास? 5 whites plus 7 red। So this is 12। So प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए सबसे पहले टोटल 12 में से मुझे कितनी निकालनी है? 2 ही तो बोल रहे हैं, 2 बॉल निकालनी है। तो मेरी टोटल कितनी हो गई? 12 बॉल हो गई। तो 12 में से 2। अब आते हैं आगे, क्या कहना चाह रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ आर रेड, मतलब दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? रेड होने चाहिए। तो रेड मेरे पास क्या है? 7। तो 7C2, बस 7C2। इसको सॉल्व करो। तो वही अभी बताया था, फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 10। इस 2 से तो ये कैंसिल हो गया। वही फर्स्ट एंड लास्ट, फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 12। सो दिस इज, इसमें अपना 7, 6 फैक्टोरियल 5 ऊपर फैक्टोरियल 10 एज इट इज अपॉन नीचे फैक्टोरियल 5। इसको 12 को 12 इंटू 11 इंटू फैक्टोरियल 10, 10 से 10, 5 से 5, 6 दूनी 12, तो 7 अपॉन 22। ये आपका आंसर हो गया। अब आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये क्या बोल रहा है? फाइंड 5 बॉल्स आर ड्रॉन। कितनी बॉल निकालनी है? 5 बॉल्स निकालनी है। मतलब एक से ज्यादा, तो इसमें भी कोई यूज हो गई ये वाली कंडीशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाली।
5 balls are drawn from a bag containing 6 white, तो 6 white 4 black, और निकालने कितनी है मुझे 5। What is the probability that 3 are white and 2 are black? मतलब जो मेरी 5 निकलनी है उसमें से 3 तो व्हाइट होनी चाहिए और 2 ब्लैक होनी चाहिए, ये कंडीशन कह रहा है। तो सिंपल सा वही, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू टोटल कितनी होगी अपने पास 6 और 4 10, तो 10 में से मुझे कितनी निकालनी है 5, तो ये नीचे तो अपना 10C5 हो गया। अब हमें ऊपर कंडीशन करनी है कि मुझे जो 5 बॉल निकालनी है, 5 बॉल में से क्या होना चाहिए 3 तो व्हाइट की, तो व्हाइट कितनी है 6 में से 3, तो ये अभी पूरा 5 का पेयर नहीं बना है, मल्टीप्लिकेशन होगा जब तक ये नीचे वाली कंडीशन नीचे सेम नहीं होती चलती है, वो मल्टीप्लिकेशन में चलता है। जैसे सेम हो गई तो वो प्लस करके आगे बढ़ जाते हैं, यदि करना हो। यहाँ 3 हो गया। अब अगला वाला अपने पास क्या कह रहा है ब्लैक, तो ब्लैक कितनी है 4, ब्लैक कितनी लेनी है मुझे, ब्लैक 2 लेनी है, तो ये हो गया अपना कंडीशन। तो यहां से इसको सॉल्व करा जाएगा। मतलब सिंपल सा, मुझे टोटल 10 बॉल में से 5 निकालनी, तो नीचे तो अपना टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई अपनी, ये टोटल वाले केस हो गए अपने टोटल। अब मुझे क्या है 3 तो व्हाइट लेनी थी, तो व्हाइट मेरी 6 थी, इस 6 में से 3 लिया, और 2 ब्लैक में से 2 लेनी थी, तो 4 में से 2 लिए। इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 6 में से 3 गया फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5। सो इसको सॉल्व किया तो वही ऊपर वाला लास्ट वाले का मल्टीप्लिकेशन नीचे, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 10। तो यहां से तो फैक्टोरियल 6 को ऐसे छोड़ दिया, फैक्टोरियल 4 को खोल देते हैं, फैक्टोरियल 4 बोला तो मैंने 4 इंटू फैक्टोरियल 3 छोड़ दिया, फैक्टोरियल 5 को बोला फैक्टोरियल 5 4 फैक्टोरियल 3 छोड़ दिया, फैक्टोरियल 5 4 3 2 1 बोल दिया। ऐसे नीचे फैक्टोरियल 3 यहाँ पे फैक्टोरियल 2 को बोल दिया 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 10 को 10 9 8 7 फैक्टोरियल 6 से ये 6 कैंसिल हो गया, 3 फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो गया, अब 2 जब 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, अब 5 दूनी 10 से 10 कैंसिल हो गया, 4 से ये 2 बार कैंसिल हो गया, अब ऊपर अपने पास 4 5 4 इंटू 5 इंटू 3 अपॉन नीचे अपना 9 इंटू 2 इंटू 7, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा 3 से, तो 20 अपॉन 42, तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो ये कह रहा है आपका सिंगल थ्रो, मतलब कोई भी सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस। 2 डाइस है मतलब आपके जो लूडो के गुट्टे हैं उनको आप डाइस बोलते हैं। तो डाइस को सिंगल थ्रो मतलब एक बार फेंका गया है ना, तो 2 डाइस को एक बार फेंका गया, तो उसमें हमसे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ 7, मतलब 2 डाइस फेंकी गई हैं, उन 2 डाइस को फेंकने के बाद जो ऊपर के जो फेस आएंगे उसमें 7 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो सबसे पहले तो ये याद रखना, जैसे जो एक डाई है उसकी कितने फेस होते हैं 6 होते हैं, तो 2 डाइस के साथ हम पेयर करेंगे तो 6 इंटू 6, तो दिस इज टोटल स्पेस बनेंगे, यहाँ पे क्या बनेंगे टोटल सैंपल स्पेस बनेंगे। तो मतलब जो प्रोबेबिलिटी है वो नीचे तो क्या आएगा 6 इंटू 6 आएगा, क्योंकि एक डाइस में टोटल फेस कितने होते हैं 6, तो 2 डाइस मिला दिए तो टोटल पेयर क्या हो जाएंगे 6 इंटू 6। यदि 3 डाइस को पेयर को एक साथ मिला दिया जाता है तो 6 इंटू 6 इंटू 6। और सपोज करो कि एक तो डाई और एक कॉइन होता है, डाइस और कॉइन होता है, मतलब एक डाइस और एक कॉइन को फेंक रहे हैं,
तो उसके साथ टोटल पेयर कितने बनेंगे? तो डाइस के साथ कितने बनते हैं? 6 एंड पॉइंट में कितने होते हैं फेस? 2। तो टोटल कितना हो जाएगा? 6 इंटू 2। अब सपोज करो मेरे पास डाइस के साथ पैकेट ऑफ कार्ड होते हैं। तो पैकेट ऑफ कार्ड में कितना आता है? पैकेट ऑफ कार्ड, तो डाइस के 6 और इसमें कितने होते हैं? 52। तो टोटल सैंपल स्पेस कितने हो जाते हैं? तो इस हिसाब से मेरे पास 2 डाइस फेंक रहे हैं एक साथ, तो 2 डाइस का मतलब टोटल सैंपल साइज 6 इंटू 6 हो गए ये। अब मेरे से कह रहा है 7 आना चाहिए था। अब 7 आने के लिए मुझे सैंपल स्पेस बनाने पड़ेंगे। 7 कैसे आ सकता है? मतलब 7 सबसे पहले छोटा 1 लिया, अब 1 के साथ 6 हो सकता है, बिल्कुल सही है। फिर इसको एक इंक्रीज करो, इसको एक डिक्रीज कर दो, मतलब इस वाली डिजिट फर्स्ट वाली डिजिट को इंक्रीज करते तो इसे डिक्रीज करते चलो। तो 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1, यही आउटपुट बन सकते हैं टोटल पास ये करके। और आप टोटल सैंपल स्पेस इस हिसाब से मानोगे तो कितने बनेंगे? 36। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गया 6। तो दिस इज 1/6, ये इसका आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन इस टाइप से करते हैं। आई होप आपको ये प्रॉब्लम वाली क्लास समझ में आ गई होगी। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज उसको कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिए। और मेरे चैनल को जितना से जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं तो प्लीज उसको शेयर कीजिए मेरे वीडियो को। और प्लीज ये और बताना कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ओके ओके गाइस, some problems of probability. The first rule is the addition rule. First is the addition rule of the probability. What is the addition rule of the probability? If A and B are any two event, मतलब दो कोई भी इवेंट है A और B इवेंट्स इन अ सैंपल स्पेस, कोई भी सैंपल स्पेस है उसमें दो इवेंट मेरे A और B दे रखे हैं, then the probability that at least one of these event A और B will be occur. मतलब कोई भी सैंपल साइज दे रखा है उसमें मेरे दो इवेंट है, उसमें से कम किसी एक के होने के लिए जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगेगा, या तो ए हो या बी हो या ए बी दोनों हो, उसको निकालने के लिए हम एडिशन रूल यूज करते हैं, जिसका फॉर्मूला है P इक्वल टू ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। एंड यदि आपके यहाँ पर क्या रखा है, दो इवेंट दे रखे थे, यदि दो से ज्यादा मतलब 3 इवेंट होंगे, तो जो फॉर्मूला बन जाता है P A यूनियन B यूनियन C इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी सी इंटरसेक्शन ए प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन का मतलब हो गया एक तरह से ए और बी का कॉमन पार्ट, बी और सी का कॉमन पार्ट, सी और ए का कॉमन पार्ट, और इसमें मतलब ए बी सी तीनों का कॉमन पार्ट। ओके, कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम सॉल्व करते हैं, जिसमें हम एडिशनल रूल भी यूज करते हैं, सिंपल प्रोबेबिलिटी जो भी कंडीशंस दे रखी है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ 2 डाइस आर टॉस्ड वंस, मतलब दो डाइस टॉस किए गए हैं एक बार, मतलब दो गुट्टों को एक साथ फेंका गया है ना। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। अब इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई का मतलब अगर मैंने ए मान लिया, ए जो इवेंट है वो इवन नंबर ऑफ फर्स्ट डाई है। अब इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर हो गया अपने पास 2 4 एंड 6। अब ये भी हो सकता है, ये ऐसे इधर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, ऐसे 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। तो ये जो ए है वो ए के लिए मेरे जो सैंपल साइज है वो मेरे ये सैंपल साइज है। तो सबसे पहला है जो फर्स्ट ये क्वेश्चन दे रखा है, इसके टोटल सैंपल साइज कितने बनेंगे? टोटल सैंपल साइज 6 इंटू 6, क्योंकि डाई के फेज कितने फेज होते हैं? 6
स्पेस होते हैं और 2 डाई एक साथ फेंकी गई है, तो इसलिए 6 इंटू 6। यदि 3 डाई फेंकी जाती तो 6 इंटू 6 इंटू 6। अब अगला वाला कंडीशन क्या कह रहा है मेरे से, गेटिंग इवन नंबर का हो चुका है ऑन द फर्स्ट डाई। और का मतलब एक तरह से अपना यूनियन कहलाता है, और का मतलब क्या होता है, यूनियन कहलाता है। और अ टोटल ऑफ 8। अब बी क्या मान लिया मैंने, बी इज द इवेंट टोटल ऑफ 8। अब 8 कैसे आ सकता है, तो 8 के लिए मैं यदि 1 6, तो ये 8 तो होगा नहीं, क्योंकि सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या होती है डाई की, 1 होती है और हाईएस्ट वैल्यू 6 होती है, तो ये तो पेयर नहीं बनेगा। तो सिंपल यहां से मैं 2 से स्टार्ट कर सकता हूं, 2 6 3 5 4 4 5 3 5 3 6 2। और कोई कंडीशंस नहीं बन सकती है, 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2, यही कंडीशन बन सकते हैं और नहीं बन सकते। अब दिस इज द ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू, नीचे तो 36 आ जाएगा, नीचे 36 आ जाएगा। ए के कितने सैंपल साइज है, 1 2 3, तो 6 1 2 3 4 5 6, तो 6 गुणा 3 मतलब 18। तो दिस इज 1/2। पी ए तो ये हो गया, पी बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी मतलब 8 का, तो 1 2 3 4 5, तो दिस इज 5/36, ये हो गया। अब जो एडिशन रूल क्या बोलता है अपने पास, एडिशन रूल बोलता है कि मेरा फॉर्मूला क्या एडिशन रूल का, पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए, ये निकल के आ गया, पी बी ये निकल के आ गया, मुझे क्या चाहिए, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन का मतलब हो गया मेरे पास क्या निकालना है, मुझे इंटरसेक्शन निकालना है, तो मतलब पी ए इंटरसेक्शन, अभी पहले इंटरसेक्शन निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी बाद में निकालते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब इसमें और इसका कॉमन पार्ट। तो देखो सिंपल सा, ये और ये हो सकता है, क्योंकि एक तो ये आपके पास 2 6 ये वाली वैल्यू, और 4 4 ये वाली वैल्यू, और 6 2 ये वाली वैल्यू, क्योंकि और तो 3 5 तो ऑड नंबर है, यहाँ कहीं फर्स्ट डिजिट में ऑड हो नहीं सकता। तो मेरे पास ओनली फॉर कितने सैंपल साइज बन रहे हैं, 2 6 4 4 एंड 6 2, ये हो गए। तो इस हिसाब से जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसका हो जाएगा 3/36, ये आ गया। अब सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो फॉर्मूला अप्लाई करने पे सिंपल यहां पर अपना क्या हो जाएगा, पी ए यूनियन बी, क्योंकि यूनियन का मतलब सीधे क्या निकलवाना चाह रहा है, और का मतलब यूनियन कहलाता है अपने पास। तो पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। सो देन पी ए इक्वल टू 18/36 या 1/2 जैसे भी आप करो, प्लस बी पी बी इक्वल टू 5/36 माइनस 3/36। एलसीएम 36 सेम है, इसीलिए मैंने ये 1/2 नहीं लिया था, सेम है तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 5 - 3, सो दिस इज 20/36, ये कैंसिल आउट हो गए, 5 4 5 20, तो 4 9, तो 5/9 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का जो आंसर आ गया मेरा 5/9 आ गया। अब अपना सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एंड बी आर द 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इफ, तो मेरे पास पी ए दे रखा है 0.25, पी बी दे रखा है 0.40 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए यूनियन बी गिवन है अपने पास 0.50। ये दे रखा है, मुझसे पूछ रहा है क्या है, दो चीज पूछ रहा है, तो इंटरसेक्शन वैल्यू पूछ रहा है और ये पूछ रहा है। तो इसमें हम सबसे पहले फॉर्मूला यूज करते हैं, पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी।
तो यहाँ पर मेरी वैल्यू दे रखी है 0.5, पी इक्वल टू 0.25 प्लस 0.40 माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। तो मैंने क्या किया, इसको इस तरफ ट्रांसफर किया और इसको इधर ले आया, ये इधर आके प्लस का हो गया पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, इसको ऐड किया तो 0.65 माइनस 0.50, सो द आंसर इज 0.15। तो ये अपना फर्स्ट जो वैल्यू है पी ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू है ये वो 0.15 आई है। अब अगेन यदि मैं ये निकालना चाहता हूं पी ए इंटरसेक्शन बी बार, तो याद रखना इसका फॉर्मूला मैं पहले भी बता चुका हूं आपको पहले वीडियो में, और नहीं पता है तो आप प्लीज उस वीडियो को जरूर देखें, जिसमें मैंने क्या बताया था। जैसे ये चीज देखिए, तो जिस पे बार नहीं है, जैसे ए पे बार नहीं है तो पी ए माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला होता है। यदि मेरा क्या होता है, यदि पी ए बार इंटरसेक्शन बी होता है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब ये हो जाता है। तो मुझे निकालना है क्या, ये निकालना है फर्स्ट वाला, तो इसको हटा देता हूं। तो यहां पर मुझे इसकी वैल्यू पता है पी ए इक्वल टू 0.25 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0.15, सो दिस इज 0.10। तो ये वाला आपका इसके आंसर आपके पॉइंट एक का 0.10 आ चुका है और एक का आपका 0.015 आ चुका है। तो सेकंड क्वेश्चन इज कंप्लीट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 पे। A number is selected at random from the first 100 natural number। मतलब मेरे पास जो टोटल नंबर है वो 100 फर्स्ट नेचुरल नंबर मतलब आपका 1 से लेके इंफिनिटी तक पॉजिटिव जो वैल्यू होती है, दिस इज कॉल्ड द नेचुरल नंबर। तो हमारे पास क्या दे रखा है, जो सैंपल साइज है वो क्या है 1 2 3 अप टू 1000 तक, ये करके क्वेश्चन क्या कह रहा है, a number is selected at random from the first 1000 natural number, what is the probability that it would be a multiplication of 5। मतलब मेरा P5 तो और P9, और का मतलब मुझसे क्या पूछ रहा है, P5 यूनियन 9, ये पूछ रहा है मुझसे कि जो मल्टीपल ऑफ 5 और 9 से हो उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका 5 वाले का सैंपल साइज मतलब 5, इसके बीच में कितने डिजिट आएंगे 5 से। तो पहले 5 वाले निकालते हैं। तो देखो सबसे पहले अपना 5 फिर 10 और ये 5 से डिविजिबल है तो लास्ट नंबर ये हो जाएगा। अब मुझे ये नहीं पता है टोटल कितने नंबर है ना, कि इसके अंदर अपने पास काउंट करूंगा तो टाइम लगेगा बहुत सारा। एक सिंपल सा मैं यूज करता हूं एपी, अर्थमेटिकल प्रोग्रेस। अर्थमेटिकल प्रोग्रेस क्या चीज होती है, वो सीरीज जिसमें किसी चीज का एक सेम डिजिट को ऐड करते चलो तो वो आगे वाली डिजिट आती चलती है, एक सेम डिजिट फिक्स है। तो मतलब इसमें मैं क्या करूं, 5 को ऐड किया, ये आ गया, आगा 5 15 15 20, तो ये एक सीरीज आपकी अर्थमेटिकल प्रोग्रेस वाली मतलब एपी सीरीज हो गई। तो एपी सीरीज का फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये जिसमें ए एन इज द लास्ट टर्म, तो इसका जो लास्ट टर्म है वो अपना 1000, ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म, सो दिस इज 5, एन मुझे नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, डी मतलब डिफरेंस, तो डिफरेंस अपना 5 का दे रखा है, तो इसको उधर लेके आया तो 995 इक्वल टू एन माइनस 1 5, इस 5 को इसके साथ डिवाइड में दे दिया तो n माइनस 1 इक्वल टू 995 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 एकम 5 बचा 4, 5 नम नहीं 5 एकम 5 बचे 4 49, तो 5 नम 45 बचा 4 5 नम 45। तो यहां पर जो अपने डिजिट है वो 199 डिजिट है, कितनी है 199 डिजिट है इसके अंदर, ये डिजिट निकाल लिए। अब 9 से मल्टीप्लिकेशन वाले डिजिट जो है मल्टीपल ऑफ 9, तो फर्स्ट 9 से जो है वही पहली तो 9 आएगी, फिर दूसरी 18 होगी, फिर तीसरी 27 होगी, ऐसे करके। अब हमको सोचना है कि इसमें से यदि मैं पीछे से रिवर्स करूं, क्योंकि ये 9 से डिवाइड हो जाएगा नहीं इसमें, तो इससे एक कम किया तो क्या आएगा 999 ये डिवाइड हो जाएगा 9 से, क्योंकि ये 111 बन जाएगा ना। तो अभी वही एपी वाला फॉर्मूला लगा के इसमें भी देखते हैं हम कितने डिजिट्स दे रखे हैं। तो सिंपल सा अपने पास जो 999 इक्वल टू फर्स्ट डिजिट इज 9 प्लस n माइनस 1
इंटू डी, क्योंकि 9 का डिफरेंस चल रहा है तो डी इसको उधर ले गया है 9, 9 0 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी अपना कितना दे रखा है 9 दे रखा है, तो 9 का इसमें डिवाइड दिया है n माइनस 1। एक मिनट रुको, चलो इसको कर लिए, इसको n माइनस 1 इक्वल टू 999 डिवाइडेड बाई 9, ये कट गया आपका 110 बार, तो n इक्वल टू ये 1 इधर जाएगा तो 1 1 1 1 हो जाएगा। इसकी जो वैल्यू है वो 1 डिजिट्स आएंगे इसके अंदर। एक बार और एक चेक कर लेता हूं, शायद मेरे हिसाब से मैंने इसमें 1 ऐड नहीं किया, तो मेरे हिसाब से लास्ट इज 1000 इक्वल टू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 5, तो इधर गया 995 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू n माइनस 1, सो दिस इज 199, तो ये वाला 1 अपना 9 माइनस 1, तो 1 को इधर लेके आएगा तो n इक्वल टू 2, तो यहां पर जो डिजिट्स दे रखी है वो ये दे रखी है। तो हमने अपने पास निकाल रखा है ये रहा। अब इन दोनों का कॉमन डिजिट, मतलब वो डिजिट जो 5 से भी डिविजिबल हो जाए और 9 से डिविजिबल हो, तो फर्स्ट डिजिट कौन सी होगी? फर्स्ट डिजिट होगी अपनी 5 से इंटरसेक्शन 9, मतलब 5 और 9 दोनों से डिविजिबल हो जाए तो वो फर्स्ट वाली डिजिट 45 होगी। इन दोनों मल्टीप्लिकेशन कर लो 45 आएगी। सेकंड डिजिट क्या होगी आपकी? 90 होगी। ऐसे करके अब 2 चलेंगे। अब लास्ट डिजिट पता करनी है मुझे कि भाई इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी, तो सिंपल सा 1000 डिवाइडेड बाय 45 से दिया मैंने, तो 45 से यहाँ 100, तो 1 बार जाएगा 45, यहाँ अपना 5 एंड 5 0 हो गया। यहां से फिर आपका 2 4 3 4 का 2 बार देता, सॉरी एक बार में 2 बार चला जाएगा, तो ये हो गया आपका 90 100 हो गया 100, फिर ये 2 बार गया, सो दिस इज 90, तो 10, तो जो रिमाइंडर जो बच रहा है वो इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, तो डिविजिबल पूरा हो जाएगा, तो मतलब सीधे सीधे 990, दिस इज द लास्ट डिजिट, क्योंकि ये जो लास्ट डिजिट होगी वो अपनी यहां से होगी 990। तो हमेशा याद रखना कि ऐसे भी कोई आपको पता करना है कि ये जो सीरीज दे रखी है, सीरीज में नंबर्स कैसे हैं, तो सिंपल फर्स्ट डिजिट में 5 और 9 से मल्टीप्लिकेशन तो 45 90, अब लास्ट डिजिट क्या है, तो लास्ट डिजिट निकालने के लिए क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट ये थी, अब इसमें मैंने 45 के डिवाइड दिया, 45 के डिवाइड देने पे जो भी रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना, सब्ट्रैक्ट करने पर जो डिजिट होगी वो लास्ट डिजिट होगी आपकी, जो इससे दोनों से डिविजिबल हो जाएगी। तो ये जो इवेंट है जिससे इसको मैं ए मान लेता हूं, क्या ये ए है, ये बी है, तो ये क्या हो जाएगा अपना ए इंटरसेक्शन बी, मतलब 45 से, है ना, ये करके। तो आप इसमें नंबर फाइंड करने हैं मुझे, इसमें नंबर फाइंड करने के लिए वही फॉर्मूला मेरा वही अभी ए वाला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला कंडीशन, तो ए एन इक्वल टू 990, यहाँ 45 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 45 चल रहा है, तो 45 यहाँ गया 990 माइनस 45 इक्वल टू एन माइनस 1 अपॉन 45, तो यहां से किया तो 945 डिवाइडेड बाय 45 इक्वल टू एन माइनस 1, डिवाइड दिया इसमें, तो ये 5 से कट गया 5 45, 5 से कट गया 5 एकम 5 बचा 4, 5 अटे 40, 5 मान लो 9 से कट गए 2 21, और ये इधर चला जाएगा तो n माइनस 1 इक्वल टू 21, तो n इक्वल टू 22, तो इसमें कितनी डिजिट है? 22 डिजिट है। अब सीधे सिंपल अपना फॉर्मूला यूज करते हैं। टोटल अपन को हमें निकालना है कि पी ए यूनियन बी, मतलब वो उसकी प्रोबेबिलिटी मल्टीपल ऑफ 5 और 9 की प्रोबेबिलिटी, तो इसका मतलब अपने पास पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो पी ए में कितने डिजिट है अपनी 200, टोटल कितनी है अपनी ये, तो यहाँ 200 डिवाइडेड बाय 1000 प्लस पीबी में कितना अपना 11 सॉरी 1000 माइनस इसमें अपनी कितने 22 डिवाइडेड 1000, एलसीएम सबका सेम है 1000
200 प्लस 11 माइनस, तो इसको कैलकुलेट करके अपना आंसर निकल आएगा। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर निकल आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया अपने पास। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है हमारे से? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ए बी सी आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स एसोसिएटेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट पी। मतलब हमेशा याद रखना, कोई भी 2 3 जो भी इवेंट है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट होते हैं। तो इसका मतलब हो गया अपने पास कि पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी इक्वल टू 1। क्योंकि 3 इवेंट करेंगे तो इनका टोटल सम कितना आएगा? 1। यदि आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट गिवन है तो अब मुझे कंडीशन क्या दे रखी है इसमें? पीवी इक्वल टू 1.5 पीए एंड पीसी इक्वल टू 0.5 पी बी। ये दे रखा है। मुझसे कह रहा है कि ये पीए की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में मैं लेट करता हूं, लेट कि पी ए इक्वल टू मैं एक्स मान लिया, तो पीबी की वैल्यू क्या हो जाएगी? पीबी इक्वल टू 1.5 एक्स हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है। और पीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? पीसी इक्वल टू 0.5 इंटू पीबी, तो पीबी मेरा ये 1.5 है, तो ये हो गया 0.75 एक्स। ये हो गया पीसी। अब इसमें रख देंगे, तो पी ए दिस इज एक्स, पीबी 1.5x and PC 0.75 x इक्वल टू 1। तो इसको x कॉमन निकाल लिया, दिस इज 1 प्लस 1.5 प्लस 0.75 इक्वल टू 1। तो यहां से मैंने ये कैलकुलेशन करके ये हो गया आपका 80 1.8 2.8, तो x इंटू 2.80 इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/2.80। इसको सॉल्व कर लेना तो ये अपनी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि x को जो px की तो मान रखा है 1/2.8 आपकी pa की वैल्यू आ गई। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया। अब आता है अपना क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ द इवेंट ए एंड बी अकर। तो हमेशा याद रखना है एट लीस्ट वन ऑफ द इवेंट ए एंड बी अकर। यहाँ पर आपके पास क्या दे रखा था? दिस इज एट लीस्ट वन ऑफ दीज इवेंट ए एंड बी आर अकर, दिस इज पी ए यूनियन बी। यदि एट लीस्ट कम से कम एक इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या कहलाती है? पी ए यूनियन बी। यदि 2 इवेंट दे रखे हैं, 3 है, तो पी ए यूनियन बी यूनियन सी होता है। तो मेरे पास जो गिवन डेटा है क्या दे रखा है? ये मेरे को गिवन, तो इस वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 में मुझसे क्या कह रहा है? द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ द इवेंट ए एंड बी अकर इज 0.75। तो मुझे ये गिवन क्या है? एट लीस्ट दे रखा है, तो मतलब पी ए यूनियन बी इज गिवन 0.75 एंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ मतलब दोनों के दोनों बोथ द इवेंट्स अकर साइमल्टेनियसली। तो मतलब इसका एक तरह से कॉमन पार्ट पी ए इंटरसेक्शन बी इज 0.30 ये रखा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ए बार प्लस पी बी बार। इसकी वैल्यू पूछ रहे मुझसे क्या होगी? तो सबसे पहले बार का चक्कर क्या है, हमेशा याद रखना, मैंने इसमें बताया था पहले वाले वीडियो में, पी ए बार इक्वल टू 1 माइनस का पी ए होता है एंड पी बी बार इक्वल टू 1 माइनस का पी बी होता है। ये तो मतलब इन दोनों को ऐड किया जाए तो क्या हो जाएगा? पी ए बार प्लस पी बी बार इक्वल टू 2 माइनस का पी ए माइनस पी बी। ये हो गया। तो इसे इक्वेशन नंबर में 1 डाल देता। अब मेरे पास फॉर्मूला होता है पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको मैं इस साइड लेके आया, तो यहां से मेरे पास क्या पता चल गया कि पी ए प्लस पी बी इक्वल टू पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो मेरे पास ये वैल्यू हो गई। और इसमें से यदि मैं माइनस कॉमन निकाल लूं
तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहां से जो वैल्यू आई पी ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इज 0.75 प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इज 0.30, सो दिस इज 1.05, दिस इज 1.05, ये वैल्यू आ गई। इसमें पुट कर देंगे सीधे सीधे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो ये हो जाएगा पी ए बार प्लस पी बी बार इक्वल टू 2 माइनस पी ए प्लस पी बी की वैल्यू क्या है 1.05, सो दिस इज, इसको सब्ट्रैक्ट किया ये हो जाएगा 2.00 1.05, सो यहाँ 5 या 9 0.95 इज द आंसर। तो ये लास्ट वाला जो इस क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो अपना 0.95 है। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन है PA minus B is 0.2, PA equal to 0.3 and PB equal to 0.5. What is the probability that out of two event A and B, A and B की probability क्या है? करते हैं क्वेश्चन को, चलो इसको भी लास्ट। तो सबसे पहले हमें क्या रखा है कि A माइनस बी, इसका मतलब है P A इंटरसेक्शन B बार। इसको मैं P A माइनस बी को क्या लिख सकता हूं, P A इंटरसेक्शन B बार। और इससे मैंने अभी बताया था, इससे पहले इसको हम तोड़ के कैसे लिख सकते हैं, P A माइनस का P A इंटरसेक्शन B। ये इसी तरीके से यदि मैं P B माइनस A, तो मतलब इसका क्या हो जाएगा P A बार इंटरसेक्शन B। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, PB माइनस का P A intersection B. So this is the equation number 1 and this is the equation number 2. So equation first and second show the probability that A and B occur। ये जो पूछ रहा था अपने पास, the probability that out of two A and B occur की क्या होगी, तो A and B occur की probabilities ये और ये कहलाएंगे, है ना, ये कहलाएंगे। अब क्या पूछ रहे हैं, एंड ओनली बी व्हाट अकर, ओनली बी व्हाट अकर, ओनली बी व्हाट अकर मतलब ये वाला कंडीशन, दिस इज, ये वैल्यू पूछ रहा है ओनली बी। इसका मतलब ओनली फॉर ए, ओनली ए अकर हो उसके लिए मुझे ए माइनस बी होता है, ओनली बी अकर हो दिस इज बी माइनस ए होगा। अब मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करने की बोल रहा है मुझसे, तो मतलब मुझसे क्या कह रहा है कि बी माइनस ए निकालना है, जिसमें मुझे गिवन डेटा क्या दे रखा है, पी ए दे रखा है मेरे पास, मगर मुझे यहाँ पर पी बी की वैल्यू चाहिए, तो पी बी इक्वल टू 0.50 माइनस, अब इंटरसेक्शन वाला तो मुझे गिवन नहीं है, तो सबसे पहले मैं इसको छोड़ देता हूँ, है ना। तो यहाँ पे मैं पी ए माइनस बी डाल सकता हूँ, पी ए माइनस बी इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ इसमें पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये वैल्यू मुझे गिवन है, पी ए माइनस बी 0.20, पी ए की वैल्यू पता है मुझे 0.33 माइनस इंटरसेक्शन वाला पार्ट निकाला है पी ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको उधर लेके आया और इसको उधर लेके गया, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0.33 माइनस 0.20, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ 0.13 आ गई। अब ये पी बी माइनस मतलब ये, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू मुझे पता थी ये वाली जो वैल्यू मैंने ये फाइंड कर ली,
0.13, तो यहां से कैलकुलेशन करके आ गया अपना 0.37. So this is the answer of question number 4. So I hope आपको प्रोबेबिलिटी से बेसिक जो क्वेश्चंस हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं शायद आपको समझ में आ गया हो, और कोशिश की है मैंने कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए हो। और कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालना जरूर, और इस वीडियो को जितने से जितना शेयर कर सकते हो शेयर कीजिए। थैंक यू।